हेलो स्टूडेंट्स। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग रे डायग्राम, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय लेंसेज से पहले आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि लेंस की डेफिनेशन क्या है। अगर एग्जाम में ये आ जाए व्हाट इज अ लेंस और व्हाट आर टाइप ऑफ लेंस और उनकी पहचान क्या है, तो डेफिनेशन ये है, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास इन विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। वन सरफेस इज कर्व्ड मींस प्लेनो कॉन्वेक्स हो सकता है, प्लेनो कॉनकेव हो सकता है, बट हम फॉर द पर्पस ऑफ टेंथ हम सिर्फ बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव को डील करेंगे। इस तरह का लेंस इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस, और इस तरह का लेंस इट इज बाई कॉनकेव और कॉनकेव लेंस सिंपली। तो प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव को इस टेंथ क्लास में और फॉर योर सिलेबस पर्पस इसको डील नहीं करना। तो लेंस की डेफिनेशन हो गई, लेंस की दो टाइप हो गई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब वन मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, द लेंस विच इज थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस। यहां पर थिन हो, यहां पर थिक हो, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। देन व्हाट इज अ कॉनकेव लेंस, ये इसका उल्टा हुआ, द लेंस विच इज थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस, इट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस हैं क्या और लेंस की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अब वन मार्क्स के क्वेश्चन की बड़ी वेटेज है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, वन मार्क्स का लिख सकोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। अब आता है इसके अंदर रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस थ्रू लेंसेज या बाय लेंसेज। तो देखिए इसके अंदर 3 रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके फिर लास्ट को आपको मैंने मिरर वाले में भी बताया था, इसमें भी रिपीट कर दूंगा कि इमेज बनेगा कैसे, कैसे पता चलेगा कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड 2f होगी, इन बिटवीन f एंड 2f होगी या एट फोकस होगी, कैसे डिसाइड होगा, वो अल्टीमेटली इन रूल्स को समझ के ही आएगा। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है, मैं रे डायग्राम दोनों का बता दूंगा और दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस होगा, अदरवाइज रे डायग्राम सेम चलेंगे दोनों। जैसे पहला रूल ये है, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट coming parallel to principal axis, coming parallel to principal axis after a refraction, after refraction passes through focus। इसमें मैंने कहा passes through focus और उसमें कॉनकेव में लिखा जाएगा appears to pass through focus। बट रे डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय पैरेलल रे डायग्राम, साथ साथ रे डायग्राम नहीं होगा तो मार्क्स पूरे अवार्ड होते ही नहीं है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया, कोई सी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस और ये फोकस में से पास होकर चली जाएगी। ये पहला रूल हो गया। बट व्हाट विल हैपन इफ इट इज अ कॉनकेव लेंस, तो हम उसमें लैंग्वेज चेंज कर देंगे, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। रीजन बीइंग इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज मींस इकट्ठा कर देना, तो ये रेज ऑफ लाइट को और भी कोई इधर से आएगी ना तो उसे यहां पर कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा यहां पर, तो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। बट यही रे डायग्राम अगर आप कॉनकेव में बनाना चाहोगे तो हम इस तरह से बनाएंगे, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी इधर, इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। रिमेंबर ये है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्ज मींस फैला देना, तो ये रेस को फैला देगा। अगर ये डाइवर्ज हो गई तो पीछे अगर प्रोड्यूस करें तो इट विल अपीयर टू डाइवर्ज थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus और appears to pass through focus। रिमेंबर ये डॉटेड लाइन लगानी जरूरी है, रीजन नहीं हमने प्रोड्यूस किया है। अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो ध्यान रखना ये फुल लाइन होनी चाहिए, डॉटेड लाइन होनी चाहिए, तो इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर कि आपने इसे प्रोड्यूस किया है। इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ये पहला रूल हो गया। सेकंड वाला रूल इसका उल्टा है, सेकंड वाले में ये लिखा जाएगा, अ रे ऑफ लाइट, सेम है लैंग्वेज, पासिंग थ्रू फोकस। अब इसका उल्टा है, थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis। आप चाहो तो इसी में ही रे डायग्राम में एरो उल्टे लगा दो, चल जाता है, बट अगर दोबारा भी बनाना हो तो इट इज क्वाइट सिंपल वन। जैसे इस केस में अगर आप सपोज कॉन्वेक्स का रे डायग्राम बनाओगे तो कॉन्वेक्स का रे डायग्राम ये बन सकता है, कॉन्वेक्स लेंस
प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होके आ गई, सपोज ये इंसिडेंट रे है और ये फोकस में से पास होके आ गई, अगर ये फोकस से पास होके आ गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसमें था पैरेलल आएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, इसमें अगर फोकस से पास हो गई तो वो पैरेलल हो जाएगी। सेकेंड में आएगा अ रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग टुवर्ड्स फोकस। ध्यान रखना, अब इसमें क्योंकि कॉनकेव का केस है, अब इसमें फोकस तक पहुंच नहीं सकती, कोई एक रे ऑफ लाइट जो फोकस की तरफ अप्रोच करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। जैसे सपोज एक ये लाइट है, रे ऑफ लाइट, और ये फोकस की तरफ अप्रोच कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। उसमें क्या था, उल्टा इसका, जो पैरेलल आती थी वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई थी और इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। इस केस में उल्टा है उसका कि अ रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग टुवर्ड फोकस, रिमेंबर ये डॉटेड से लगाना है क्योंकि अप्रोचिंग टुवर्ड फोकस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों लॉ सिंपल है, एक दूसरे के उल्टे हैं। और थर्ड ये है, इसमें जैसे मिरर में एक पॉइंट था, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, इसमें सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो थर्ड लॉ बड़ा सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए थर्ड लॉ में वी विल राइट एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस और ये उसका सेंटर कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मींस इसमें डेविएशन होगा ही नहीं, मुड़ेगी ही नहीं, कोई इसके अंदर टर्निंग या ट्विस्टिंग नहीं होगी। तो ये कॉन्वेक्स में भी यही है और कॉनकेव में भी यही है। अगर सपोज रे डायग्राम आप कॉनकेव के लिए बनाओगे तो उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। कोई रे ऑफ लाइट जो इसमें से पास हो जाएगी तो उसमें रिफ्लेक्शन के बाद कोई डेविएशन नहीं होगी। तो वी राइट दैट एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, यानी डज नॉट शो एनी डेविएशन। अब कंक्लूड करते हैं इसको कि अगर ये तीन आपने रूल पढ़ लिए, अब तो इमेज बनेगी कैसे, तो इमेज बनाने में हमें ये रूल हेल्प करेंगे। तो एट द लास्ट वी राइट दैट इमेज इज फॉर्म वेयर टू और मोर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। रिमेंबर, अगर ये वाला केस होगा तो एक्चुअली मीट करती हुई नजर आएंगी, एक केस इसका एक्सेप्शन वाला आएगा, और इस वाले केस में दे अपीयर टू मीट। तो फाइनल आपका कंक्लूजन ये है कि पहले अगर ये आ जाए गिव रूल्स फॉर, तो तीनों रूल्स दे दिए, गिव डायग्राम फॉर, तीनों के डायग्राम दे दिए, और आपको इंपॉर्टेंस समझा दी कि डॉटेड लाइन और फुल लाइन में भी डिफरेंस होता है। तो ट्राई टू लर्न परफेक्शन। और लास्ट में ये बता दिया अगर ये पूछे हाउ इमेजेस फॉर्म, तो वी विल राइट द इमेजेस फॉर्म at that point where two or more refracted rays either actually meet or they appear to meet। तो इस तरह से ये रूल्स हैं, इनको लर्न कर लो। अब सब्सिक्वेंट वीडियोस में कॉन्वेक्स और कॉनकेव के रे डायग्राम आएंगे। और अगर कॉन्सेप्चुअली अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको 9th और 10th का सारा सिलेबस यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।